हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश विद एस। आप सभी लोगों का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करें। इससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू आर न्यू एंड लाइक द चैनल इफ़ यू वांट टू द video classes regularly. Question number 1. Scarcely had the servant finished washing the car, then the master came and asked him to clean the office. Scarcely जब स्टार्टिंग में आता है तो हम इन्वर्जन करते हैं और दूसरे पार्ट में हम क्या करते हैं, व्हेन या बिफोर लगाते हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी और देन के स्थान पर हम व्हेन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. बी स्मार्ट नॉट ओनली इन ड्रेस एंड ऑल्सो इन एक्शन। ऑप्शन सी। नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आता है, एंड के स्थान पर बट लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ईदर ही नॉर हिज ब्रदर was informed about the venue of the meeting of your society. ईदर के बाद और आएगा, क्योंकि यह 3 कपल कंजंक्शन आपको याद रखने हैं। ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। तो ईदर के साथ और होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. नो सूनर डज द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। माय डियर, याद रखना है यहाँ देन नहीं होगा, क्योंकि नो सूनर के बाद देन आता है, THAN। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. Although my car is expensive, I have had a lot of trouble with it. Although के बाद हम याद रखेंगे कि हम किसका प्रयोग करेंगे। तो कह रहा although my car is expensive, यद्यपि मेरी कार महंगी है, I have had जो मेरे पास है, a lot of problem with it, तब भी इसमें बहुत सी समस्याएं हैं। क्या इसमें कोई एरर है? आप जानते हो कि although के बाद हम बट का प्रयोग नहीं करते, यट लगा सकते हैं या कॉमा, तो यहाँ कॉमा लगा है इसलिए नो एरर होगा। Although winter in Kashmir is cold but is pleasant in many ways. Although के बाद कभी भी बट नहीं आता, बट के स्थान पर हम यट लगा सकते हैं या कॉमा से काम चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. A free press is not only a privilege but also an organic necessity in a free society. A free press is not only a privilege but also an organic. तो यहाँ पर आप बताएं कि क्या एरर है, क्या कोई एरर है? कह रहा है कि a free press is not only a privilege. Privilege means विशेषाधिकार। एक स्वतंत्र प्रेस न केवल विशेषाधिकार है बट आल्सो एन ऑर्गेनिक नेसेसिटी इन अ फ्री सोसाइटी। नो एरर, कोई भी गलती नहीं। क्वेश्चन नंबर 8. पप्पू वर्क्स टू हार्ड सो दैट ही डज नॉट फेल इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पर कह रहा है टू हार्ड, ये गलत है। टू के स्थान पर वेरी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम बात पॉजिटिव सेंस में कर रहे हैं। ऑप्शन बी। इन स्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज, इन स्पाइट के बाद ऑफ लगा ही नहीं है, आप ऑफ लगा दें। ऑप्शन ए। ऑन द वे दे एंजॉयड द ट्रिप गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. ही स्पीक्स नॉट ओनली तमिल बट तेलुगु एज वेल। एज वेल नहीं होगा, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो लगाते हैं, तो हम लिखेंगे बट तेलुगु आल्सो या बट आल्सो तेलुगु। क्वेश्चन नंबर, याद रखना नॉट ओनली के बाद बट आल्सो ही आएगा। हाँ, बट और आल्सो के बीच थोड़ी सी दूरी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. द ओल्ड वुमन हैज हैड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल बट शी विल नॉट बी क्योर्ड अनलेस शी डज नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव। ऑप्शन सी। अनलेस वाले पार्ट में नॉट का यूज नहीं करते, क्योंकि अनलेस स्वयं में नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट. नॉट ओनली द बैंडिट्स रॉब्ड द ट्रेवलर ऑफ हिज पर्स बट आल्सो wounded him grievously. नॉट ओनली और बट आल्सो, माय डियर, इस रूल को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। नॉट ओनली के बाद बट आल्सो आता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि नॉट ओनली बट आल्सो के बाद एक समान प्रकार के शब्द आते हैं, यानी कि या तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा, या वर्ब वर्ब होगा, या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। कुछ बुक्स में ऐसे भी देता है
कि नॉट ओनली बट आल्सो के बाद एक समान प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज किए जाते हैं। यह बात अर्ध सत्य है। नॉट ओनली द बैंडिट्स, आप ध्यान से देखिएगा, नॉट ओनली द बैंडिट रॉब्ड। अब आप नॉट ओनली के बाद देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, बैंडिट, जो कि बैंडिट मीन्स लुटेरा यहाँ सब्जेक्ट है, और बट आल्सो के बाद लिखा हुआ है बट आल्सो वुंडेड। वुंडेड मीन्स घायल करना, ये वर्ब है। तो निश्चित तौर पर इस नॉट ओनली को उठा करके कहाँ रख दोगे, रॉब के पहले रख दोगे। सेंटेंस बनेगा द बैंडिट्स नॉट ओनली रॉब्ड बट द ट्रेवलर, नॉट ओनली रॉब्ड द ट्रेवलर ऑफ हिज पर्स बट ऑल्सो वुंडेड हिम। यानी कि लुटेरों ने ना केवल उसे लूटा, ट्रेवलर को, ना केवल ट्रेवलर का पर्स लूटा अपितु उसे घायल भी कर दिया। ग्रीवियसली का मतलब है बुरी तरीके से। 12 में ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर, शी टोल्ड हर सन टू वेट इन द कार until she does not return from the shop। until वाले पार्ट में not का प्रयोग नहीं करते, यानी कि ऑप्शन सी बनेगा। he cannot withdraw all his money unless he does not gives advance। unless वाले पार्ट में भी not का प्रयोग नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 15, he did nothing else than play। nothing else के बाद बट लगाते हैं, देन के स्थान पर बट लगेगा और इस बट का मीनिंग होता है के अलावा या सिवाय। क्वेश्चन नंबर 16, बोथ द बॉयज केम लेट इन द हॉल एंड सेट बिसाइड्स मी। यहाँ बिसाइड होगा क्योंकि बिसाइड का मतलब होता है बगल में और बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त, तो ऑप्शन बनेगा सी। नेक्स्ट, यू मस्ट ईदर टेल मी द होल स्टोरी और एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। इसमें भी वही एरर है, यू मस्ट ईदर, तो ये ईदर आपका कहाँ लगेगा, ईदर चला जाएगा टेल के बाद। यू मस्ट टेल मी ईदर द होल स्टोरी, यानी कि ईदर यहाँ आएगा, ठीक, और ए ऑप्शन बनेगा। तुम्हें मुझे अवश्य बतानी चाहिए तो पूरी कहानी, ईदर द होल स्टोरी और एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, अथवा कम से कम आधी। सीधा याद रखेंगे कि ईदर और के बाद एक समान प्रकार के शब्द जुड़ते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू गो टू मार्केट एंड बाय सम फ्रूट एज एप्पल्स, ऑरेंजेज, गुआवाज। यहाँ पर एज गलत है ऑप्शन सी में, क्योंकि एज के बाद याद रखेंगे जो लिखा हुआ है हम क्लॉज का प्रयोग करते हैं और लाइक के बाद कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, तो यहाँ पर एज के स्थान पर लाइक आएगा। नेक्स्ट, हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश्ड स्पीकिंग देन, तो यहाँ देन नहीं होगा, ऑप्शन बी। द लाइट्स वेंट आउट एंड देयर वाज एन अपरोर इन द हॉल। हार्डली के बाद हम व्हेन का यूज करते हैं तो देन के स्थान पर व्हेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व विद अ लिटिल एफर्ट। दिस इज नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम, सच के बाद हम एज या दैट का यूज करते हैं, यहाँ पर क्लॉज है इसलिए बेहतर होगा कि दैट का यूज करें, विच के स्थान पर दैट। नेक्स्ट, ही आस्क्ड मी दैट व्हाई आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज। देखो यहाँ दैट और व्हाई दोनों नहीं आएंगे क्योंकि व्हाई खुद कंजंक्शन का कार्य करता है, तो दैट को हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आई कैन नॉट अलाउ यू टू गो आउट ऑफ द क्लास अनलेस द टीचर कम्स एंड गिव सम इंस्ट्रक्शंस। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे इसको क्या कहना चाहता है। कह रहा है आई कैन नॉट अलाउ, मैं तुम्हें अनुमति नहीं दे सकता, टू गो आउट, बाहर जाने की, ऑफ द क्लास, अनलेस द टीचर कम्स। अनलेस का मतलब गलत है, यहाँ अनलेस नहीं यूज होगा। क्यों नहीं होगा थोड़ा समझेंगे, क्योंकि अनलेस क्या बताता है, अनलेस बताता है इफ़ नॉट, यानी कि कंडीशन। अनलेस का मतलब क्या होता है, इफ़ नॉट, यानी कि ये कंडीशन को बताता है, ठीक है, और आपका अनटिल टाइम बताता है। तो यहाँ पर हम अनलेस के स्थान पर अनटिल का प्रयोग करेंगे जब तक टीचर नहीं आ जाते, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23,
नीदर द डॉक्टर नॉर हिज असिस्टेंट्स वर asleep when the phone was ringing. जब फोन बज रहा था, phone was ringing up, ऑप्शन सी. Because he has been ill for a month, he has been ill for a month, so he does not come to the office. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. हम बिकॉज के बाद कभी भी सो या देयरफॉर का यूज नहीं करते, केवल कॉमा लगाएंगे, यानी कि आपका सही आंसर बनेगा बी. बी बनेगा. नेक्स्ट याद रखेंगे, बिकॉज के बाद ना तो सो लिखना है ना देयरफॉर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए. यू मस्ट ईदर इन्फॉर्म द पुलिस एल्स बी प्रिपेयर टू सफ़र एनी लॉस. ईदर के बाद और लगाते हैं, यानी कि एल्स के स्थान पर और होगा. इस तरीके से आज आपका 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे. और आप लोग कोई भी डाउट है तो निश्चित तौर पर आप कमेंट करके बताएं, उसको दोबारा से मैं आपको रिप्लाई करूँगा. टेक केयर. थैंक यू.